फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर या डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के पूरे सिलेबस में बहुत सारी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो गाइस, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सम ऑफ एन एरे एलिमेंट्स का एक एल्गोरिथम लिया है, जो कि बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। इसमें सिर्फ एक फॉर लूप है और उस फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है जो कि रिपीट हो रहा है n टाइम्स। ओके, तो इस फॉर लूप को रन होने में n+1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको n यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। ओके, तो इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n या ऑर्डर ऑफ n से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। को प्रोग्राम C के प्रोग्राम में लिखते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही इस प्रोग्राम को लिख लिया है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स और एक एरे को हमने डिक्लेयर किया है जिसका साइज 30 है। एरे का साइज इनपुट किया है एंड दैट इज स्टोर्ड इनटू वेरिएबल n। उसके बाद पहला फॉर लूप का यूज़ करके हमने एरे के n एलिमेंट्स को इनपुट कर लिया है। आफ्टर दैट द सम इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग अनदर फॉर लूप। ओके, एंड एट द एंड द वैल्यू ऑफ सम इज डिस्प्लेड। ओके, तो गाइस, अब इसकी टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज दिस वन। ओके, तो अगर हमको इस टाइम पर सिस्टम की टाइम इंफॉर्मेशन पता चल जाए और इस टाइम पर सिस्टम की टाइम इंफॉर्मेशन पता चल जाए, तो दोनों का डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो इस काम के लिए हमारे पास C लाइब्रेरी में एक क्लॉक फंक्शन होता है जिसको हम इस पॉइंट पर कॉल करेंगे, और इस टाइम पर सिस्टम की टाइम इंफॉर्मेशन क्या है उसको हम कैप्चर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और इस टाइम पर दोबारा से हम क्लॉक फंक्शन को कॉल करेंगे और सिस्टम के टाइम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वही जो टाइम होगा, टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट होगा। ओके, इट इज सिंपल लॉजिक। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट सिंटैक्स यूज्ड फॉर द क्लॉक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने क्लॉक फंक्शन को कॉल किया है। ओके, एक वेरिएबल टोटल टाइम यानी कि TOT अंडरस्कोर टाइम को डबल डेटा टाइप का डिक्लेयर किया, और दो वेरिएबल स्टार्ट और एंड टाइम अंडरस्कोर T डेटा टाइप के डिक्लेयर किए। टाइम अंडरस्कोर T C कंपाइलर में बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसका यूज़ टाइम टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद में क्लॉक फंक्शन को हमने कॉल किया, सिस्टम के टाइम इंफॉर्मेशन को हमने स्टार्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद ये दोबारा से उसके बाद सेकेंड टाइम फंक्शन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने यूज़ किया, और यहाँ पर हमने दोबारा से सिस्टम की टाइम इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया। देन एंड माइनस स्टार्ट, और इसको हमने क्लॉक्स पर सेकेंड से डिवाइड कर दिया। क्लॉक्स पर सेकेंड ये एक C के कंपाइलर में इनबिल्ट वेरिएबल है विच स्टोर्स द वैल्यू एज 1 मिलियन। ओके, तो इसको डिवाइड करने से क्या होता है, जो सिस्टम का टाइम हमारा आया है स्टार्ट या एंड में, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्लॉक्स पर सेकेंड से डिवाइड करते हैं। ओके, और एट द एंड हमने उस
टोटल टाइम को डिस्प्ले कर दिया। ओके, सो दिस इज़ द ओनली लॉजिक विच वी हैव टू यूज़ इन आवर प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग दैट। तो यहाँ पर टर्बो सी कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको रन करने के लिए। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। सो ये एक स्टार्ट इक्वल्स टू क्लॉक स्टेटमेंट जो कि सिस्टम टाइम इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, और लास्ट में यहाँ पर एक एंड इक्वल्स टू क्लॉक फंक्शन। ओके, यहाँ पर दोबारा से क्लॉक फंक्शन को कॉल किया है और सिस्टम की टाइम इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया है। एंड यहाँ पर इसको हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंस को क्लॉक्स पर सेकंड से, और ये यहाँ पे डिस्प्ले। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इनपुट द साइज ऑफ एरे, इट इज़ 5 एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स इज 70 and the time taken by the program is 7.19. So it is coming approximately the number of elements. Okay, दोबारा से हम इसको रन करते हैं। So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एरे का साइज़ 10 लिया है और टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम इज़ 12.03 सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप भी किसी भी प्रोग्राम की टाइम एग्जीक्यूशन टाइम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।